एवरीवन, आई एम एल के सर फ्रॉम एल किंग स्टैंडर्ड चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल एल किंग स्टैंडर्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस जो क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6 आदि जो क्लास हैं वो मैंने पढ़ा दी दोस्तों। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो एक बार पहली वाली जो वीडियो है उनकी जो क्लास है उनकी वीडियो एक बार जरूर देख लें ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसके बारे में बच्चों की अवधारणा होती है कि जो टेंस होता है इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें जो ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे जो सेंटेंस आते हैं इसमें हम किस प्रकार बनाए, इस प्रकार की बच्चों की अवधारणा होती है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि मैं कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जिन रूलों की सहायता से और आप इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसके सबसे पहले हम इसकी जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहला जो कॉन्सेप्ट है ये जो बोलने और लिखने में काम में ले सकता है, लेकिन हम इसको और एग्जाम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के वाक्य नहीं आते। हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है जैसे कि वह खाना खा चुका था, वह बाजार जा चुका था, ऐसे वाक्यों को हम और बोलचाल की भाषा में या फिर लेखन की भाषा में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये जो वाक्य होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से जो एग्जाम का जो वाक्य होता है वो और कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो होता है यूज ऑफ बिफोर और यूज ऑफ आफ्टर का प्रयोग होता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें से एग्जाम में आता है। तो चलिए इसकी जो आइडेंटिफाई होती है, जो पहचान होती है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफाई को पहचानते हैं। आइडेंटिफाई है इसकी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, ली थी, दी थी या की थी आदि जो शब्द होते हैं इस वाक्य और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में आते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। स्ट्रक्चर को इस प्रकार फ्रेम किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम हेड, और हेड के बाद में B3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक बात तो आपके लिए सरल है कि इसमें HV एक ही है, तो एक ही HV को हम और ये भी पता करने की जरूरत नहीं कि इसमें से कौन सी HV आएगी, तो इसमें नोट की भी जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमें एक ही HV दे रखी है, उस HV का हम प्रयोग कर सकेंगे दोस्तों। तो इसका जो नेगेटिव सूत्र बनेगा नेगेटिव इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इंटरोगेटिव बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क प्रयोग किया जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सूत्र है वो भी इस प्रकार बनाया जाएगा, जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के और अंत में इंटरोगेटिव जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग भी किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम वाक्यों को बनाते हैं। ये वाक्य इनमें इसके जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सूचक होते हैं वाक्य, ये जो शब्द होते हैं जैसे कि इसमें होता है एक बिफोर, एक होता है ऑलरेडी, एक होता है बाई प्लस समय, यानी बाई के बाद में कोई भी समय दे रखा हो, यानी कि कोई भी कार्य किसी निश्चित बिंदु से पहले खत्म हो चुका था तो उसके बारे में हम यदि उसका हम सेंटेंस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम और पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे दोस्तों। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल होगा वह सूर्यास्त तक घर वापस आ चुकी थी। वह सूर्यास्त तक घर वापस आ चुकी थी। तो इसको हम और इससे इस प्रकार बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट होगा सी और इसमें से फिर हेड का प्रयोग करेंगे
सी हैड वापस आना की रिटर्न, RETURN, रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस आना। इसकी जो फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म ED। तो सी हैड रिटर्न, वह घर आ चुकी थी। कब तक? सूर्यास्त तक, यानी बाई द सन सनसेट। सी है बाय किस प्रकार बनेगा दोस्तों? सी हैड रिटर्न, सॉरी घर की मीनिंग मैंने इसमें नहीं लिखी। सी हैड रिटर्न होम बाय सनसेट, यानी कि सूर्य अस्त होने तक वह घर पहुंच चुकी थी या घर वापस आ चुकी थी। इसका हम नेगेटिव बाइक बनाएंगे तो नेगेटिव इस प्रकार होगा, जैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सी हैड नॉट रिटर्न होम बाय सनसेट। सी हैड नॉट रिटर्न होम बाय सनसेट, यानी अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि वह सूर्यास्त तक घर नहीं पहुंच चुकी थी, तब इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम हैड सी रिटर्न होम बाय द सनसेट। इस प्रकार इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव यदि वाइस बनाए तो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हैड सी नॉट रिटर्न होम बाय द सनसेट। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा सी हैड रिटर्न होम बाय द सनसेट। नेगेटिव इस प्रकार होगा सी हैड नॉट रिटर्न होम बाय द सनसेट। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव इस प्रकार होगा हैड सी रिटर्न होम बाय द सनसेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी हम करेंगे। इस प्रकार इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा हैड सी नॉट रिटर्न होम बाय द सनसेट, यानी कि सूर्य अस्त होने क्या है और सूर्यास्त होने तक अपने घर पहुंच चुकी थी। इस प्रकार इसका हम वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसका हम, यदि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं। सबसे पहले जैसे मैं इस घर को पहले
ही देख चुका था। मैं इस घर को पहले ही देख चुका था। तो पहले ही इसमें से आया है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो लिखेंगे आई हैड, देखना कि सीन, आई हैड सीन, सॉरी ऑलरेडी होती है। ऑलरेडी का प्रयोग हम एचबी के बाद में और एमबी से पहले करेंगे। तो लिखेंगे हम आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी सीन दिस हाउस। यानी कि वाक्य किस प्रकार होगा, आई हैड ऑलरेडी सीन, आई हैड ऑलरेडी सीन दिस हाउस। मैं इस घर को पहले ही देख चुका था। इस प्रकार हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, देख चुका था इस घर को। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक डबल इंटररोगेटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे उसने यह समाचार, उसने यह समाचार पहले सुन लिया था। लिया था, दिया था, यदि वाक्य में आए तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सी। यदि हम इसको और ही में भी बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसने कौन है, वो जिसने समाचार को सुना था। तो ही या सी किसी में इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे ही, सॉरी सुन, उसने यह समाचार पहले ही सुन लिया था। तो लिखेंगे ही हैड लिसन, ही हैड लिसन, किसे, यह इस समाचार को। तो दिस न्यूज, ही हैड लिसन दिस न्यूज पहले ही, बिफोर। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, ही हैड लिसन दिस न्यूज बिफोर। यानी कि इस न्यूज को, इस समाचार को उसने पहले ही सुन लिया था। इसका डबल इंटररोगेटिव में बना लेते हैं। जैसे कि उसने यह समाचार पहले ही क्यों सुन लिया था। उसने यह समाचार पहले क्यों सुन लिया था। तो सबसे पहले हम इसमें WH का प्रयोग करेंगे। WH इंटरोगेटिव का वाक्य है। तो सबसे पहले हम WH का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि वाई, उसके बाद हम लिखेंगे HB हैड, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट भाई हैड ही, उसके बाद लिखेंगे हम V3 होगी लिसन, भाई हैड ही लिसन, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस न्यूज, और अंत में फिर B4 का प्रयोग करेंगे, B4 और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य किस प्रकार होगा, भाई हैड ही लिसन दिस न्यूज बिफोर। तो इस प्रकार वाक्य, और इस प्रकार इसके हम जो
पहला जो इसकी जो कैटेगरी होती है, पहला कॉन्सेप्ट होता है वो इस प्रकार होता है दोस्तों। तो इसके हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियो में लाता रहूंगा आप सभी के लिए। तो ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उससे को भी दबा दीजिए ताकि जो रोज आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल टाइम टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। तो आइए इसके हम जो कुछ अगला एग्जाम्पल जो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट किस प्रकार होता है। अगला कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें हम बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करने में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो आज आपको मैं इसका रूल बताता हूं ताकि आपको इसके बाद कभी और पास्ट परफेक्ट टेंस से कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला इसका जो रूल होता है बिफोर का रूल क्या कहता है कि बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट से पहले किया जाता है। बिफोर होता है उसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट से पहले किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट से पहले किया जाता है और पास्ट परफेक्ट के बाद किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बाद में इसका भी मैं स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूं। बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट से पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे इसका सूत्र किस प्रकार बनेगा, बिफोर का सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बीच में हम और B4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस में हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद यानी B4 के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, B4 के बाद में और B4 का प्रयोग पास्ट सिंपल से पहले किया जाता है। यानी कि B4 के बाद पास्ट सिंपल आएगा सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी कि B4 का प्रयोग पास्ट सिंपल से यानी PI से पहले किया जाता है और पास्ट परफेक्ट के बाद। इसको हम इस प्रकार प्लेट करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसको यहाँ पर पहुंचा सकते हैं और इसको यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो B4 के बाद सिंपल पास्ट और B4 के पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। B4 के बाद पास्ट सिंपल और B4 से पहले के बाद पास्ट सिंपल और B4 के पहले और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। B4 का प्रयोग पास्ट सिंपल से पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद किया जाता है। इसी प्रकार रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले यानी कि आफ्टर बीच में लिखेंगे आफ्टर से आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट।
और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले और पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के बाद, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले और सिंपल पास्ट के बाद में किया जाता है। तो देखो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट से पहले और पास्ट इंडेफिनिट के बाद, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अभी हम पलट कर लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो एक और रूल है दोस्तों कि जो कार्य पहले खत्म होता है उसे हम पास्ट और परफेक्ट से बनाते हैं, जो काम बाद में खत्म होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। यानी जो भी अगर एग्जाम्पल जो भी होंगे उसमें अगर जो काम पहले खत्म होगा उसे हम पास्ट और परफेक्ट से बनाएंगे, जो काम बाद में खत्म होगा उससे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप एग्जाम्पल के द्वारा और बढ़िया तरीके से समझ सकें दोस्तों। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, यानी कि मेरे आने से पहले यदि मैं नहीं आया उससे पहले ही वह जा चुका था। यानी पहले काम कौन सा हो रहा है, तो पहले काम हो रहा है, ये काम पहले हो रहा है। तो पहले जो काम होगा, जो कार्य पहले होगा उसे हम किससे बनाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट से। जो काम पहले खत्म होगा उससे पास्ट परफेक्ट से, और जो काम बाद में, यानी कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, यानी कि मैं नहीं आया उससे पहले ही वह जा चुका था। यानी मेरा आने का कार्य जो खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही वह जा चुका था। यानी ये काम पहले खत्म हुआ है और ये काम बाद में। तो जो बाद में खत्म हुआ है उसको हम बनाएंगे सिंपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट PI से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह जा चुका था, तो लिखेंगे ही है, वह जा चुका था कब, मेरे आने से पहले। बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, B4 का। B4 ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस B3 लिखा, हेड प्लस B3। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, इसके बाद हमने B4 का प्रयोग किया बीच में, फिर सब्जेक्ट, फिर B2 का प्रयोग किया। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो बाइक को इस प्रकार बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बाइक को हमने कितने आसान तरीके से बनाया है, क्योंकि हमने ये रूल आपके सामने लिख दिए हैं। यदि आप इन रूलों के बिना इस बाइक को नहीं बना सकते दोस्तों, ताकि क्योंकि ये जो रूल है इनके द्वारा ही इन बाइकों को बनाया जाएगा दोस्तों। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। रीच्ड, यानी कि हमारे आने के बाद उसने खाना खाया। तो ही एट फूड, उसने खाना खाया। आफ्टर के बाद वी हैड रीच, हमारे आने के बाद। इस प्रकार वाक्यों का हम ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी
थी, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी थी। तो मैं नहीं आया यानी तुम आए नहीं, उससे पहले वह सो चुकी थी, यानी काम पहले कौन सा हुआ है, ये हुआ है, और बाद में कार्य ये। जो पहले कार्य खत्म होगा उससे किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से। तो वाक्य को हम बनाएंगे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यानी सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट को बनाएंगे, यानी वह सो चुकी थी। तो बनाएंगे सी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। कब, सी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी बिफोर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे बिफोर, और तुम्हारे आने से पहले बिफोर यू केम। तो वाक्य किस प्रकार होगा, सी हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कितनी इजी तरीके से इसका इन सेंटेंसों का प्रयोग करना सिखाया दोस्तों। इसके कुछ और एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन इससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ सकूं दोस्तों। और ऐसे कमाल के वीडियो लाता रहूंगा। इससे आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश कंफ्यूजन दूर हो सके, इंग्लिश जो सेंटेंस होते हैं उसकी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल इसका क्या होगा, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश आई। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश आई, यानी कि जो काम मैं घर पहुंच गया उसके बाद बारिश आई, यानी कि जो बाद वाला काम कौन सा है, बारिश का आना, ये बाद में खत्म हुआ है, और इससे पहले ही मैं घर पहुंच चुका था। तो बाद वाले कार्य को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से, और पहले वाले कार्य को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे बाद वाले कार्य किससे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से। तो लिखेंगे इट रेन। वर्षा होना की मीनिंग रेन ही होती है दोस्तों। जैसे रेन मानी वर्षा होना ही होती है, तो रेन की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे रेन। तो इट रेन्ड, और बरसात ऐसे जो कार्य होते हैं, जो प्राकृतिक कार्य होते हैं, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बनाएंगे इट रेन्ड, यानी वाक्य किस प्रकार होगा, इट रेन्ड वर्षा बारिश आई। तो इट रेन्ड, तो इसके बाद हम जो लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे हम आफ्टर इट रेन्ड आफ्टर के बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे। आफ्टर आई हैड रीच्ड टू होम। तो बाकी इस प्रकार होगा, इट रेन्ड यानी कि बरसात बारिश आई, बरसात शुरू हुई। आफ्टर के बाद
आई हैड रीच टू होम, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हुई। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे अध्यापक के क्लास में आने से पहले हमने अपना पाठ याद कर लिया था। यानी अध्यापक के क्लास में आने से पहले और हमने अपना पाठ याद कर लिया था। तो पहले कार्य कौन सा खत्म हुआ? अध्यापक क्लास में नहीं आया, उससे पहले हमारा कार्य खत्म हो चुका था, यानी हमने पाठ याद कर लिया था। तो जो पहले कार्य खत्म क्या हुआ है, हमने हमारा जो पाठ था वो याद कर लिया। तो सब इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट से, और जो काम बाद में खत्म हुआ है, यानी अध्यापक क्लास में बाद में आए हैं, पहले हमने हमारा जो पाठ था वो याद कर लिया, इसके बाद में अध्यापक क्लास में आए हैं। तो जो बाद वाला कार्य कौन सा है? अध्यापक का आना। तो लिखेंगे इसको हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो वाक्य को हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम वी हैड learned our we had learned our lesson, हमने हमारा पाठ याद कर लिया था। कब? before we had learned our lesson before the teacher came into the class। तो बाकी किस प्रकार होगा? वी हैड लर्नड देयर लेसन, हमने हमारा पाठ याद कर लिया था। बिफोर से पहले, किससे पहले? द टीचर केम इनटू द क्लास, यानी कि अध्यापक के क्लास में आने से पहले हमने हमारा पाठ याद कर लिया था। तो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, सूर्य निकलने के बाद मैंने खाना खाया। सूर्य निकलने के बाद मैंने खाना खाया, यानी कि जो सूर्य निकल चुका था उसके बाद मैंने खाना खाया था। ये काम जो बाद में कार्य खत्म कौन सा हुआ है? मैंने खाना खाया। तो इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले खत्म हुआ, सूर्य निकल चुका था पहले ही, उसके बाद मैंने खाना खाया, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। तो वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे आई एट फूड, द फूड भी लिख सकते हैं।
आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। आफ्टर, आई एट द फूड आफ्टर द सन, RISEN। उगना की मीनिंग है सूर्य के निकलने या उगने की मीनिंग होती है राइज, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी रीजन। तो द सन हैड रीजन। आई एट फूड आफ्टर द सन हैड रीजन, सूर्य निकलने के बाद मैंने खाना खाया। तो बाय किस प्रकार बनेगा दोस्तों, जैसे सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद लिखेंगे हम आई एट द फूड या आई एट फूड आफ्टर, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि द सन हैड रीजन। इस प्रकार हम इन दो ये जो सूत्र लिखे हैं मैंने, इस प्रकार हम वाक्य को बनाएंगे दोस्तों। तो इसको हम पलट कर ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस सूत्रों को पलट करके दिखाया, तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे आफ्टर द सन हैड रीजन, आफ्टर द सन हैड रीजन, कॉमा आई एट फूड। इस प्रकार हम वाक्य को पलट भी सकते हैं, जैसे सूत्रों को मैंने पलट कर आपके लिए दिखाया दोस्तों। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस प्रकार वाक्य होगा। तो पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस नहीं आई उससे पहले ही चोर भाग चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ है, ये। तो इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म हुआ इससे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट से। तो पास्ट परफेक्ट का जो सूत्र होगा किस प्रकार होगा, सबसे पहले B4 का जो सूत्र होगा वो उसको हम बनाएंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे द thief had run away। द thief had run away यानी चोर भाग चुका था, कब, पुलिस के आने से पहले। तो बिफोर द पुलिस केम। तो बाय किस प्रकार होगा, द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, परीक्षा शुरू होने
से पहले अध्यापक कोर्स खत्म कर चुका था। परीक्षा शुरू होने से पहले अध्यापक था वो और कोर्स को खत्म कर चुका था, यानी परीक्षा शुरू नहीं हुई उससे पहले कोर्स खत्म हो चुका था। तो पहले वाक्य ये, पहले इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म हुआ है इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम द टीचर फिनिश द टीचर हैड फिनिश। अब फिनिश जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है खत्म होना, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द टीचर हैड फिनिश्ड द कोर्स। द टीचर हैड फिनिश्ड द कोर्स, टीचर कोर्स खत्म कर चुका था बिफोर द एग्जाम शुरू होना की होती है बिगिन, BEGIN, बिगिन BEGIN होती है फॉर्म, लेकिन हम और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट में यानी B2 का प्रयोग करेंगे, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म होगी बिगन, BEGAN। तो बाकी किस प्रकार होगा, द टीचर हैड फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जाम बिगिन, यानी परीक्षा शुरू होने से पहले अध्यापक कोर्स खत्म कर चुका था। इसके हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, लेकिन आप चाहे तो इससे के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद रोगी ने खाना खाया, यानी कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने खाना खाया, यानी डॉक्टर गया उसके बाद में रोगी ने खाना खाया। तो फिर बाद में जो बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, ये इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट से। और पहले खत्म कौन सा हुआ है, डॉक्टर के जाने के बाद, यानी कि डॉक्टर पहले ही चला गया तो पहले काम खत्म कौन सा हुआ, ये। तो इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाले को। तो लिखेंगे हम द पेशेंट एट द फूड, द पेशेंट एट द फूड, रोगी ने खाना खाया। इसके बाद लिखेंगे हम आफ्टर और इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर द डॉक्टर had gone from
हेयर। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, द पेशेंट एट द फूड, रोगी ने खाना खाया, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन फ्रॉम हेयर, यानी डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद रोगी ने खाना खाया। इस प्रकार वाक्य को हम बनाएंगे दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। इस प्रकार इसको हम, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि मैं स्टेशन नहीं पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी पहले काम खत्म कौन सा हुआ, ये। तो इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट से, और जो काम पहले खत्म बाद में खत्म हुआ इससे बनाएंगे हम पास्ट सिंपल से, पास्ट इंडेफिनेट से। तो बाइक को हम किस पर बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे हम द ट्रेन had gone from the station. The train had gone from the station. ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। इसके बाद लिखेंगे हम before. उसके बाद लिखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि सिंपल पास्ट, आई रीच्ड द स्टेशन। तो वाक्य इस प्रकार होगा, द ट्रेन हैड गॉन फ्रॉम द स्टेशन, एंड ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। तो वाक्य को हम इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और आई होप कि आपने भी इसे बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया होगा, और आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय के साथ देखा होगा दोस्तों। इसका मैं एक और जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों, ताकि आपको इसके बाद इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में कोई भी और कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। वैन का प्रयोग भी और पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है दोस्तों। तो वैन का अर्थ होता है जब। ये एक क्लॉज जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार बनाएंगे, जैसे सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, जब। बाइक में जब लग करके आएगा तो सूत्र इसका बनेगा वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। तो ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। तो जब के साथ में जो वाक्य लग करके आया उसे हम सिंपल पास्ट से बनाएंगे, जैसे व्हेन आई
व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, उसके बाद में जो वाक्य होगा उसको हम बनाएंगे। तो को हम कॉमा से तो का प्रयोग हम और इसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका अर्थ हम कॉमा से ही निकाल लेंगे। इसके बाद लिखेंगे ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड यानी रवानगी होना, निकलना, डिपार्चर्ड फ्रॉम द स्टेशन। इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे जब वह स्कूल पहुंचा तो गेट कीपर दरवाजा बंद कर चुका था। गेट कीपर दरवाजा बंद कर चुका था। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन ही reached to school, when he reached to school, जब वह स्कूल पहुंचा, कॉमा तो the gatekeeper had has closed the door। तो वाक्य किस प्रकार होगा, जब मैं स्कूल पहुंचा तो गेटकीपर दरवाजा बंद कर चुका था। तो when I reached to school द गेटकीपर हैड क्लोज द डोर। इस प्रकार हम इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 का प्रयोग भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको और फिर पास्ट परफेक्ट की सभी कॉन्सेप्टों के बारे में बताया दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि बहुत से बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके और बच्चे जो स्टूडेंट होंगे वो भी इनसे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और पास्ट परफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।